तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 2 के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है एवं सांख्यिकी के कार्य को विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के बढ़ते महत्व को हम स्पष्ट करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, आर्थिक समस्याओं की संख्यात्मक अभिव्यक्ति, आर्थिक संतुलन एवं कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। हम इन सभी के बारे में आगे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण। अब प्रश्न आता है, आर्थिक सिद्धांत क्या है? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है, जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है, इसलिए आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। सांख्यिकी का दूसरा महत्व है आर्थिक समस्याओं की संख्यात्मक अभिव्यक्ति। आप जानते हैं, सांख्यिकी को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात विभिन्न समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी या कीमत वृद्धि या घटते हुए निर्यात की हो, को समझने के लिए अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उसकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उसके विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्थिक संतुलन। अब प्रश्न आता है, आर्थिक संतुलन से क्या अभिप्राय है या आर्थिक संतुलन किसे कहते हैं? आर्थिक संतुलन या उत्पादकों या उपभोक्ताओं के लिए स्थिर अवस्था है। इस स्थिति में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि अधिकतम होती है। अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आर्थिक सिद्धांतों की रचना की है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उत्पादकों के लाभ कैसे अधिकतम होते हैं या उपभोक्ता किस प्रकार की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। सांख्यिकी का चौथा महत्व है कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित या ज्ञात करना। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान तथा उपचार करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, यदि संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा अर्थशास्त्री को यह ज्ञात होता है कि मांग में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश में कमी होने की प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, तो वह सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को बढ़ाने से संबंधित विषयों के उपाय में सुझाव देगा। अब प्रश्न आता है, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? सांख्यिकी के प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार हैं। सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक अर्थात संख्या के रूप में प्रकट करती है। सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है। सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायक होता है एवं सांख्यिकी द्वारा पूर्वानुमान सरलता से लगाया जा सकता है। इन सभी के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। सांख्यिकी का पहला कार्य है, सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। आपने सांख्यिकी के अर्थ एवं विशेषताओं में पढ़ा ही है। सांख्यिकी के समंकों को या तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, जिससे इसे समझने में सरलता होती है। सांख्यिकी का पहला कार्य है, सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। आपने सांख्यिकी के अर्थ एवं विशेषताओं में पढ़ा ही है। सांख्यिकी को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, अर्थात यह कथन सांख्यिकी का दूसरा प्रमुख कार्य है, सांख्यिकी व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है, अर्थात सांख्यिकी अन्य विज्ञानों की भांति व्यक्ति के
ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करती है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है। सांख्यिकी का तीसरा कार्य है नीति निर्धारण में सहायक। सांख्यिकी द्वारा ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिनकी सहायता से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं बाल विवाह या औद्योगिक नीति आदि विषयों पर आवश्यक समंकों की सहायता से ही नीति निर्धारित की गई है। सांख्यिकी का चौथा कार्य है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान अर्थात किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के संबंध में अनुमान लगा लिया जाता है। सांख्यिकी में जहाँ एक और भूतकालीन और वर्तमान तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भविष्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी की जाती है। विशेषकर औद्योगिक निर्णयों में सांख्यिकी द्वारा लगाए गए अनुमानों का बड़ा महत्व है। थैंक यू।